अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से हैं। और उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम परेशानी से, तमाम आफ़त से आपको महफूज़ फरमाए। तो दोस्तों, आज का जो मौजू लिया है हमने, वो लिया है स्टेमिना, यानी कि जिस्म की ताकत, चुस्ती फुर्ती। तो बर्ग स्केल के अंदर जिससे अगर 10 आदमी से बात करें तो 10 में से 5 आदमी कहते हैं कि हमें सुस्ती, काहली, कमज़ोरी रहती है, उठने को जी नहीं करता, काम करने को जी नहीं करता, पड़े रहें तो बेहतर है, और पड़े पड़े भी कब तक पड़े रहें, फिर काम धंधा कौन करेगा। मजबूरी में काम धंधा करते हैं कि मगर वही सुस्ती काहिल है। जबकि वो कहते हैं कि हम ग़िज़ा भी अच्छी अच्छी खासी खाते हैं, दूध घी बकसरत लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, मगर ये काहिल या सुस्ती नहीं जाती। तो क्या बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत से मैनफो इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत से ज़्यादातर रिवाइटल इस्तेमाल करते हैं कि ताकि स्टेमिना बना रहे और वो काम के दौरान उनको थकन ना हो और अपने काम को वो अंजाम देते रहें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्ती तौर पे काम करने वाली हैं। जब तक आप खाओगे ये आपको असर दिखाएंगी, जब छोड़ दोगे, अगर आपने एक दिन नहीं खाई तो रिज़ल्ट वही होगा जो पहले था, वही मसला होगा सुस्ती काहिली का। जब तक आप खा रहे हो तब तक असर कर रही है, जब छोड़ दिया फिर वही का वही मसला है, ढाक के तीन पात। तो लोगों ने मुझसे कहा कि हकीम साहब, ऐसी कोई चीज़ हो जिसे हम खाएं और कुछ दिन खाने बाद छोड़ दें और फिर हमारा स्टेमिना ऐसे ही बना रहे। मैं कहा जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये आप पहले से समझ लें कि ये मसला होता क्यों है। वैसे तो जल्दी से कोई मेरी बात भी यकीन करने का नहीं, मगर ये बात हकीकत है। आप इस पर अगर प्रैक्टिकल करें, गौर करें, देखें, समझें, तो ये बात आपको 100% हकीकत लगेगी जी। तो देखो, हम क्या करते हैं, ग़िज़ा अच्छी खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, दूध भी पी रहे हैं, घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर स्टेमिना क्यों नहीं आ रहा। अब ये बात गौर करने वाली है कि स्टेमिना क्यों नहीं बढ़ रहा, ताकत क्यों नहीं आ रही, सुस्ती क्यों क्यों आ रही है, जिस्म में फुर्ती क्यों नहीं आ रही, सुस्ती सुस्ती आ जाती है। तो ये मसला क्या है, इसे समझिए पहले आप। ये मसला है असाबी कमज़ोरी, यानी कि नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, ढीला हो चुका है, क्योंकि उसे तहरीक हद से ज़्यादा मिल चुकी है, उसको तो वो ज़्यादा तेज़ हो चुका है। उसे हमने ठंडी ग़िज़ाएँ खा खा के, अब ठंडी ग़िज़ा के अंदर ये नहीं कि ठंडी ग़िज़ा हम बर्फ़ी की चीज़, आइसक्रीम खा रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अगर हम दूध पी रहे हैं, दूध क्योंकि असाबी है, यानी कि इसमें 70% जो है पानी है और 30% इसके अंदर गर्मी है। तो जब ये चीज़ जिस्म के अंदर बढ़ेगी, तरी और गर्मी जिस्म के अंदर बढ़ेगी, तरी या सर्दी जिस्म के अंदर बढ़ेगी, तो आदमी निढाल होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप उसे ऐसा रखें कि एक गुब्बारे के अंदर सिर्फ हवा भरें और एक गुब्बारे के अंदर पानी भरें, तो एक गुब्बारे के अंदर जिसमें पानी होगा वो एक जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें वज़न ज़्यादा हो गया, वो हिलता रहेगा, पड़ा रहेगा, थुलथुला होगा। और जिसके अंदर आप हवा भरेंगे उसमें क्या होगा, वो हल्का होगा, हल्के से इशारे के अंदर वो उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। आप उसे उछालें तो हल्के से इशारे के अंदर से वो उछलेगा, हवा में जाएगा, मूवमेंट करेगा। मगर जो पानी भरा हुआ है वो एक जगह पड़ा रहेगा, हिले जुलेगा तो है, मगर वो ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए उसमें वज़न ज़्यादा हो गया। आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हकीम साहब, जब हम लेट जाते हैं और हमने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रख लिए या एक हाथ सर के नीचे रख लिया, और 5-10 मिनट बाद जब हम हाथ उठाते हैं तो हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि हाथ बहुत ज़्यादा हमारा भारी हो चुका है, किसी ने वज़न रख दिया है। ऐसे सोते हुए जब आदमी सोता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके सीने पर चढ़ के उसके दोनों हाथ कब्जा ली हों, और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, उससे हिला भी नहीं जा रहा, और फिर थोड़ी देर में ही ये कैफियत चेंज हो जाती है, वो आदमी उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे लोग बाग जो शक करते हैं वो करते हैं कि ऊपरी असरात,
यानी कोई ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं दे रही और हमारे पर हावी हो गई। ये सब आसाबी कमज़ोरी है। हमारा बकसर दूध का इस्तेमाल करना या बादाम का इस्तेमाल करना, लोग कहते हैं कि बादाम 2 बादाम बकरे को खिला दो तो उसे पसीने आ जाएंगे। भाई तुम 250 ग्राम खिला दो, पसीने ला के दिखाओ। बादाम का मिजाज गर्म तर है, दूध का मिजाज तर गर्म है, ऊपर से हम बेहिस पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, इसी वजह से हमें ज़्यादा पेशाब भी आता है। और पेशाब का कलर क्या तो सफ़ेद होगा या हल्का पीला होगा। और जिस्म क्या होगा कि जिस्म पे झुर्री पड़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि जिस्म काहिली की तरफ जाता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि हम काम पे से आए और बीवी ने कहा जी फला चीज़ ला दो, जी कि हाँ जी ला के दे रहा हूँ। मगर आज का मसला हमारा क्या है कि जब हम काम पे से आते हैं तो बीवी हमसे कहती है कि हमें ये ला दो, जी पहले दिखाई नहीं दिया, पहले समझ में नहीं आई, जब मैं बाहर से फ़ोन नहीं कर सके थी, दुनिया भर की बातें हम बताते हैं और फिर उस काम को अंजाम नहीं, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यही मसला है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ, ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इसे पहला कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे कि हाँ मैंने कुछ खाया है और जिस्म के अंदर फुर्ती काहिली ये हो गई, ख़त्म हो गई और जिस्म में फुर्ती आ चुकी है। तो इस नुस्खे को नोट कर लें, कापी पेन उठा लें और इस नुस्खे को नोट करें। इसमें आपको लेना है जायफल 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, लौंग 30 ग्राम। ये चारों मसाले आपको 20-20 ग्राम लेने हैं और इसे इंतहाई महीन एक जगह पीस लें या अलग पीस लें। तो इसे इंतहाई बारीक करने के बाद इसे महफूज कर लें। इसके अंदर फिर आप लेकर आएँ कुश्ता शंगरफ। शंगरफ कुश्ता बाज़ार मार्केट में शुद्ध हुआ मिल जाता है शंगरफ, वो आप लेकर आएँ 10 ग्राम। 10 ग्राम आप शुद्ध कुचला लेके आएँ, वो 10 ग्राम वो भी इसके अंदर डाल दें। और इसके अंदर आला दर्जे की बेहतरीन क्वालिटी की आप जो है इसके अंदर डालें सलाजीत। सलाजीत जो सबसे बेहतर हो, तस्दीकी हो कि ये असली है, इसके अंदर कोई मिलावटी नहीं है, क्योंकि बाज़ार मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप तस्दीक कर लें, 2-4 जनों से पूछें, तो जब वो इसे इस्तेमाल करें तो ये इससे क्या होगा, सबको एक जगह डाल के सब एक खरल के अंदर डाल लें। और खरल के अंदर डालने के बाद फिर आप पान लेकर आएँ, 1 किलो पान के पत्ते लेकर आएँ। अगर आपको पान के डंठल मिल जाए 1 किलो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, सोने पे सुहागा पान के डंठल। अगर पान के डंठल ना मिले आपको तो पान लेकर आएँ, उसे इमाम दस्ते में डाल के, हवन दस्ते में डाल के कूटें और इतना कूटें कि वो बिल्कुल चटनी सी बन जाए, या सिल पे पीस लें उसे, मतलब 12 हाथ से पीसना है, किसी तरह भी पीस लें। तो उसे पीस लें तो उसे कपड़े के अंदर डाल के उसे अच्छी तरह निचोड़ लें, उसका पानी निकाल लें। तो ये पानी कम से कम आपके पास जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए, कम से कम 250 ग्राम है। वैसे तो आधा किलो होना चाहिए कि इसमें जितना पानी डालोगे उतना ही इसके अंदर ताकत बनेगी। और फिर उस खरल के अंदर इसे थोड़ा थोड़ा चमचे से डालते रहें और खरल को चलाते रहें, हत्ता कि ये सारा पानी आप खुश्क कर दें। और खुश्क करने के बाद जब ये पानी खुश्क हो जाए और गोली बनने के लायक हो जाए, अगर गोली आपको दिखाई दे रही है गोली ऐसी नहीं बन पा रही, तो आप इसके अंदर 20 ग्राम गोंद कीकर डालें, तो इसके अंदर लेस पैदा हो जाएगा और जब लेस पैदा हो जाएगा तो गोली आराम से बन जाएगी। अगर आप गोली बनाना चाहते हैं तो इसकी सफ़ेद मटर के बराबर, जो सफ़ेद चना आता है या मटर आता है, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो सफ़ेद चने के बराबर या मटर के बराबर गोली बना लें। तो अगर मोटा ताज़ा आदमी है यानी कि 100 किलो का है तो सफ़ेद चने के बराबर गोली खाएं एक। उससे कम है, 70 किलो का है, तो उसको आप सफ़ेद मटर के बराबर गोली दें। तो आप एक गोली दें और दे गाय से। अगर आदमी नाजुक मिजाज है तो आप उस गोली को दूध में पत्ती डाल के लगा के उसे उबाल के जब दें। और आदमी नाजुक मिजाज नहीं है, सख्त मिजाज है, या गर्मी वाला उसका मिजाज है या खुश्की वाला मिजाज है, तो आप उसे दूध से दें। और आदमी बलगमी है कि उसका पेशाब भी सफ़ेद है, काहली ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो आप उसे
गोली जो है पानी से दें। खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद एक गोली सुबह और एक शाम इस्तेमाल कराएं। पहली गोली जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कुछ खाया। जिस्म के अंदर तनाई जो आपने खाया पिया है वो सारा हजम हो जाएगा। ऐसा हजम होगा, ऐसा हजम हो जाएगा कि आप लक्कड़ पत्थर हजम कर लेंगे। इतना स्टेमिना हो जाएगा कि आप जहाँ 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, इसे खाने के बाद आप 12 घंटे डेली काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावरफुल गोली है, ऐसी ज़बरदस्त गोली मैं हमेशा अपने पास बना के रखता हूँ। कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, क्योंकि बिकती बहुत ज़्यादा है स्टेमिना के लिए। और मर्दाना ताकत तो इसके अंदर ये समझ लें आप कि 2 बीवी रखने के काबिल है। इतनी ज़बरदस्त मर्दाना ताकत हो जाती है, इंतशार इतना सख्त होता है कि आदमी हशाश बशाश हो जाता है। सोचने के बाद ही उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि इतना तगड़ा इंतशार है कि बहुत ज़बरदस्त। और उसी के साथ साथ उसके अंदर टाइमिंग की भी कमी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बेहतरीन टाइमिंग हो जाती है। दोस्तों, ये मैं बातें नहीं कर रहा, इस नुस्खे को आप बनाएं, इसे आप बना के इस्तेमाल करें, मगर बशर्ते जैसे मैंने बताया है इसी तरह से बना के इस्तेमाल करें। जब आपको इसके रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे दुआएं दें कि हकीम साहब ने कोई नुस्खा बताया है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसूद अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।